देश में? बहुत बड़ा बात है। इतने बड़े लोगों के बारे में बोलने का मेरा अधिकार नहीं है, बोलना भी नहीं चाहिए। नितिन गडकरी का आज जो कद है वो भारत के राजनेताओं में बहुत कम लोग हैं जो उनके बराबरी पर है। अगर आप किसी को इस भारतवर्ष में विकास पुरुष कह सकते हैं, जिसने अटल बिहारी वाजपेयी के बाद इस पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को चमकाने का काम किया है, तो माननीय नितिन गडकरी जी हैं। उनके ऊपर सवाल उठाना और आसमान पर थूकने के बराबर है। सपा कानपुर में ब्राह्मण सम्मेलन करा रही है, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? अब बचा ही क्या है उनके पास? अब उनके पास बचा क्या है? उनके पास जो बचा है वो भी ज्यादा दिन उनके पास रहने वाला नहीं है। चाहे जो सम्मेलन कराना है करा ले। सपा का भी हाल वही होगा जो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का हुआ। 30 साल का राजनीतिक अनुभव है, जिम्मेवारी निभा लेंगे हम लोग को आज तक जब पार्टी ने जो दिया है जिम्मेवारी खूब बढ़िया से निभाया है। इस बार सरकार में काम करने का मौका मिला है और पिछले 2 महीने से निरंतर हम लोग उसी के क्रम में काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में मेरा शहर और बंगाल दोनों ही आपको एक नए रूप में चमकता हुआ बंगाल, विकसित बंगाल, खुशहाल बंगाल देखने को मिलेगा। ममता बनर्जी ने अपने ही नेताओं को हड़काया है कि टीएमसी में जाकर बीजेपी के लिए काम मत करो। थप्पड़ मारने का वीडियो भी वायरल। देखिए, ममता बनर्जी जी अपने पार्टी के लोगों को गद्दार कर रही हैं। अब आपको ये समझना होगा कि अगर अपना पार्टी छोड़ना और पार्टी से बाहर निकलना गद्दारी है, तो इस देश का सबसे बड़ा गद्दार का नाम ममता बनर्जी है, जिन्होंने सारा जीवन कांग्रेस किया और कांग्रेस को तोड़कर नई पार्टी बनाई। सिर्फ पार्टी नहीं बनाई, कांग्रेस के सारे नेताओं को तोड़ा, अपना पार्टी में लिया, सीपीएम के लोगों को लिया और जीवन भर जोड़ तोड़ की राजनीति ही वो की है। अब जब उनके साथ यही हो रहा है, ये तो कलयुग है, जो करिएगा यहीं भर के जाना है। वो जिस तरीके से तानाशाही चला रहे थे, उनके तानाशाही वाले शासन में कोई रहने को तैयार नहीं है। उनके पार्टी में विद्रोह हुआ है और आश्चर्य की बात तो यह है कि उनकी पार्टी के जो नए अध्यक्ष बने हैं और चेयरमैन बने हैं, उन लोगों ने अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी को ही पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। अब ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की कुछ भी नहीं है, अब वो कुछ भी बोले। अब फ्रस्ट्रेशन का लेवल इतना है कि फोटो खिंचाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को झापड़ मार रही हैं। जो बलात्कारी हैं वो जब पुलिस का पिस्टल छीन के भाग रहे थे और उसका इनकाउंटर हुआ है, तो ममता बनर्जी को दुख हो रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी ने अपने पूरे 15 साल के कार्यकाल में सिर्फ बलात्कारियों को, मर्डरी को, गुंडागर्दी करने वाले को, वसूली करने वालों को संरक्षण दिया है। एक पहली मुख्यमंत्री है वो इस भारत की महिला मुख्यमंत्री, जिनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा महिलाओं पर उत्पीड़न हुआ, अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ, महिलाओं को जिंदा जलाया गया और हर मामले में उन्होंने अपराधियों को बचाने का प्रयास किया। ऐसा लगता था जैसे वो खुद ही उसमें लिप्त है। ऐसा कोई सरकार का मुखिया को नहीं होना चाहिए था, इसीलिए जनता ने उनको सिरे से नकार दिया है। उसके बाद भी अगर उनको समझ में नहीं आ रहा तो अपना समय व्यर्थ कर रही है। देखिए, लोकतंत्र है, सबको अधिकार है बोलने का, आंदोलन करने का, लेकिन आंदोलन करने के नाम पर आप कुछ भी आंदोलन करिएगा। बलात्कारी और जो अपराधी है उसका इनकाउंटर होने पर आप विरोध कर रहे हैं, तो एक बार जिसकी बेटी का बलात्कार हुआ उसके घर के पास जाके ये बात बोल के दिखाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि वोट बैंक की राजनीति किसको कहते हैं। ईडी की छापेमारी पर कह रही है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। पूरे 15 साल में बंगाल के लोगों के संसाधन को लूटा गया, सरकारी नौकरियों को बेचा गया, उनके पार्टी के कई मंत्री जेल में सड़े हैं, उनके पार्टी के मंत्रियों के गर्लफ्रेंड के घर से 50-50 करोड़ रुपया नगद पकड़ा गया है। तो ईडी का रेड किसके यहाँ होगा? उनका भतीजा पूरा बंगाल का संसाधन लूट के बैठा है, तो ईडी का रेड किसके यहाँ होगा? अवैध रूप से जमीन कब्जा करके बैठे हैं, तो बुलडोजर कहाँ चलेगा? जो भ्रष्टाचार करेगा, जो अपराध करेगा, उसी के खिलाफ कार्रवाई होगी ना। कि अगर मान लीजिए आप अपराध किए हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो, तो कहा जाएगा कि बीजेपी बढ़िया है। जो लोग अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया, सबका साथ सबका विकास और बंगाल में सबका हिसाब होने का क्रम जारी है और इसी हिसाब के क्रम में सारे लोगों का पोल पट्टा खुलेगा और ये जेल जाएंगे। 24 जुलाई को बंगाल में राज्यसभा के 3 सीटों पर उपचुनाव होने को है। ऐसे में जो 3 सांसद बागी हैं उन्हीं को बीजेपी अपना उम्मीदवार बना। ये राजनीति है, आपको भी पता है राजनीति में क्या होता है, कैसे होता है। बागी बोल के कुछ नहीं है। जो लोग योग्य है बीजेपी को, जिनको लग रहा है कि हम इन नेताओं को लेकर सामने समाज में अच्छा काम कर सकते हैं, उनको सामने रख रही है। और भारतीय जनता पार्टी को कहीं से किसी को लेके आने का आवश्यकता नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, देश के सर्वाधिक प्रदेशों में इसकी सरकार है, केंद्र में 3 बार से हमारी सरकार है। हमको किसी को जोड़ तोड़ की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई योग्य व्यक्ति दूसरे दल में था और वो आपके साथ आकर काम करना चाहता है और उसका पॉपुलरिटी बढ़िया है, वो अच्छा काम कर सकता है, तो उसको सिर्फ वो दूसरी पार्टी में था इसके लिए नहीं उसको छोड़ा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी सबके को लेकर एक साथ चलने का प्रयास करती है, उसी की कड़ी में ये फैसला लिया गया। E20 पेट्रोल पर नितिन गडकरी की आलोचना हो रही है पूरे देश में। बहुत बड़ा बात है। इतने बड़े लोगों के बारे में बोलने का मेरा अधिकार नहीं है, बोलना भी नहीं चाहिए। नितिन गडकरी का आज जो कद है वो भारत के राजनेताओं में बहुत कम लोग हैं जो उनके बराबरी पर है।
अगर आप किसी को इस भारतवर्ष में विकास पुरुष कह सकते हैं, जिसने अटल बिहारी वाजपेयी के बाद इस पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को चमकाने का काम किया है, तो माननीय नितिन गडकरी जी हैं। उनके ऊपर सवाल उठाना और आसमान पर थूकने के बराबर है। सपा कानपुर में ब्राह्मण सम्मेलन करा रही है, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? अब बचा ही क्या है उनके पास? अब उनके पास बचा क्या है? उनके पास जो बचा है वो भी ज्यादा दिन उनके पास रहने वाला नहीं है। चाहे जो सम्मेलन कराना है करा ले। सपा का भी हाल वही होगा जो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का हुआ।